प्रदेश का बागपत चर्चा में है। वजह है 13 बीघा जमीन जो आज यानी 5 सितंबर को नीलाम होगी। इसके लिए देश भर से आवेदन पहुंच रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर 13 बीघा जमीन में ऐसा है क्या जिसके लिए देश भर से आवेदन पहुंच रहे हैं। दरअसल इस जमीन का सीधा कनेक्शन पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ से है। ये जमीन मुशर्रफ के परिवार की है, जिसे देखने के लिए अलग अलग राज्यों के लोग पहुंच रहे हैं। ये जमीन बागपत के कोताना गांव में है, जिसकी नीलामी के लिए ऑनलाइन बोली लगाई जाएगी। अब सवाल ये है कि आखिर बागपत में उनकी जमीन आई कैसे। तो इसके लिए हमें इतिहास के पन्ने पलटने होंगे। दरअसल परवेज मुशर्रफ का परिवार बागपत के कोताना गाँव में रहता था। हिंदुस्तान के बंटवारे के समय उनका परिवार पाकिस्तान चला गया, लेकिन परिवार की जमीन और हवेली यहीं रह गई। बताया जाता है कि मुशर्रफ के पिता मुशर्रफुद्दीन और माता बेगम जरीन कोताना गांव की रहने वाली थीं। कोताना में ही दोनों की शादी हुई थी। वो साल 1943 में दिल्ली जाकर रहने लगे थे, जहां परवेज मुशर्रफ और उनके भाई डॉक्टर जावेद मुशर्रफ का जन्म हुआ था। साल 1947 में बंटवारे के समय उनका परिवार पाकिस्तान में जाकर बस गया। दिल्ली के अलावा उनके परिवार की हवेली और खेती की जमीन कोताना में भी मौजूद है, जिसमें परवेज मुशर्रफ की जमीन तो बेच दी गई थी, लेकिन उनके भाई डॉक्टर जावेद मुशर्रफ और परिवार के अन्य सदस्यों की 13 बीघा से ज्यादा खेती की जमीन बच गई थी। इसके अलावा कोताना की हवेली उनके चचेरे भाई हुमायूं के नाम दर्ज हो गई थी। परवेज मुशर्रफ के भाई डॉक्टर जावेद मुशर्रफ और परिवार के अन्य सदस्यों की जमीन को 15 साल पहले शत्रु संपत्ति में दर्ज कर दिया गया था। उनकी इस जमीन की नीलामी होते ही बागपत से पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के भाई और परिवार का नाम खत्म हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर शत्रु संपत्ति या एनिमी प्रॉपर्टी होती क्या है। आसान शब्दों में कहें तो ऐसी संपत्ति जो देश के दुश्मन की है, वो शत्रु संपत्ति होती है। जब दो देशों के बीच लड़ाई छिड़ जाए और दुश्मन देशों के नागरिक की कोई प्रॉपर्टी दूसरे मुल्क में हो, तो सरकार उसे शत्रु संपत्ति करार देकर अपने कब्जे में ले लेती है, ताकि लड़ाई में दुश्मन देश इसका फायदा न उठा पाए। साल 1947 में बंटवारे में हजारों लोग भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे। अपने साथ चल संपत्तियां तो ले गए, लेकिन अचल संपत्तियां जैसे जमीन मकान यहीं रह गए, जिन्हें शत्रु संपत्ति कहा जाता है। शत्रु संपत्ति का मैनेजमेंट कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया यानी CEPI करती है। इसके मुताबिक देश भर में कुल 13,252 शत्रु संपत्तियां हैं। इसमें 12,485 संपत्तियां पाकिस्तान के नागरिकों की हैं, जबकि 126 चीनी नागरिकों की हैं। अगर राज्यवार आंकड़ों पर नजर डालें तो सबसे ज्यादा 6,255 एनिमी प्रॉपर्टी उत्तर प्रदेश में है, जबकि 4,088 प्रॉपर्टी पश्चिम बंगाल में है। बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का निधन 5 फरवरी 2023 को हो गया था। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया ओरिजिनल्स के साथ।